हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा 11th का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा ट्रिकीएस्ट चैप्टर, दैट इज़ जर्नल एंट्रीज। अब इस चैप्टर में इसको ट्रिकीएस्ट मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ऐसा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन किसी दूसरे से लिंक नहीं होती। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ अ सेपरेट एंट्री, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है कि इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमने पढ़ी होती है, तो हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे करें, उस ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री कैसे करें। वो जर्नल एंट्री फ्रेमिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो बच्चों को पढ़ के समझ ही नहीं आता कि इसकी एंट्री क्या होगी। तो मैंने इस वीडियो में जितने भी ये क्वेश्चंस निकाले हैं, ये सारे वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। और अगर तुमने एक बार इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लिया, सारी एंट्रीज और उनका क्रक्स समझ लिया, तो तुम्हारे को जर्नल में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। बस तुम्हें ये सारी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, सारे क्वेश्चन एक बार खुद जरूर सॉल्व करने हैं। और एक काम छोटा सा और करना है, वो क्या कि मेरी इस वीडियो को गाइस जितना प्लीज शेयर कर सकते हो मैक्सिमम करो, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस ऐसे टाइप की बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। प्लस मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 11th का, जिसकी डिटेल्स तुम्हारे को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लास 11th का है अकाउंट्स का, जिसमें और कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, सिर्फ 11th के अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे। और जिनकी भी जो भी डाउट्स होंगे अकाउंट्स के रिगार्डिंग, वो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व करूंगा। जितना जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई ट्राई टू सॉल्व। बाकी और भी बच्चे होंगे जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारे को छोटा सा एक शॉर्टकट बताता हूँ। तुम सब ने जर्नल एंट्रीज पढ़ा होगा कोचिंग में या यूट्यूब वीडियो से या फिर क्लास में सेल्फ स्टडी, जैसे भी तुमने पढ़ा होगा। तो जब तुमने अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे सिखाई है, बट मैं तुम्हारे को एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। ये चीज़ याद रखना, जब भी हमारे को कैश रिसीव होता है, जब भी हमारे को कैश रिसीव होता है, मतलब कैश आता है हमारे पास, तो हम डेबिट करते हैं कैश को। तो कैश को करेंगे हम डेबिट, तो हम कैश को करेंगे डेबिट। सेम गोज फॉर बैंक के पैसे अगर बैंक में आए तो बैंक डेबिट होगा। और अगर कैश हमने पे करा है या फिर हमने चेक दिया है, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन में हमें सिर्फ ये देखना है कि कैश आया या गया। अगर आया तो कैश डेबिट, कैश गया तो कैश क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन में हमें ये देखना है। जिस ट्रांजैक्शन में कैश होता ही नहीं है, जिन ट्रांजैक्शन में कैश ही नहीं है कि कैश आया या गया, कैश ही इन्वॉल्व नहीं है, उस ट्रांजैक्शन को तुम ये अज्यूम करके देखोगे कि अगर कैश होता तो क्या होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। मैंने सोहन से गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अब यहाँ पे कैश तो इन्वॉल्व नहीं है, तो तुम सोचो कि अगर कैश होता तो क्या होता। कैश जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो जाता है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी नॉर्मल एंट्री क्या होती है, इट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जाता है, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमारा कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है यहाँ पे, तो कैश तो आएगा ही नहीं। कैश की जगह क्या आ जाएगा, क्रेडिटर। दिस इज हाउ हमें एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन में जब भी तुम कंफ्यूज हो, सिर्फ ये लॉजिक लगाना, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन जो है वो फटाफट से दूर हो जाएगी। इसके अलावा गाइज एक और चीज, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही चैप्टर तुम्हारा लेजर में यूज होगा, यही चैप्टर तुम्हारा रेक्टिफिकेशन में यूज होगा, यही चैप्टर काफ़ी हद तक तुम्हारा एक सिंगल एंट्री चैप्टर है, वो कई स्कूल वाले करा रहे हैं, कई स्कूल वाले नहीं करा रहे, उसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये चैप्टर काफ़ी सारी जगह, जीएसटी में हमारे ये चैप्टर इन्वॉल्व होगा। तो काफ़ी सारी जगहों पे जर्नल एंट्रीज ही आती हैं। इनफैक्ट इन फ्यूचर जब तुम आगे 12th में जाओगे, 12th से आगे जब तुम ग्रेजुएशन करोगे, जो भी करोगे, तुम देखना यही सारी चीज़ें तुम्हें एडवांस में सिखाई जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है जर्नल चैप्टर अच्छे से समझना। चलो अब एक काम करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम फर्दर। यू मस्ट बी वेटिंग फॉर मी कि सर जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, क्या ये चीज़ करने लगाए हो, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन कराओ। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लेट मी मेक दी फॉर्मेट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं नरेशंस अभी नहीं लिख रहा हूँ। नरेशंस में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है तुम एग्जैक्टली वही लाइन लिख सकते हो। नरेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस एग्जाम में नहीं होती। बस ये कि नरेशन तुम्हें बोला जाता है कि नरेशन लिखनी है, कि नरेशन में तुम बीइंग लिख के कुछ भी लिख दो कि बीइंग दिस बीइंग दिस बीइंग दिस, बट नरेशन लिखनी ज़रूरी होती है।
कई स्कूल वाले क्वेश्चन के लास्ट में लिख देते हैं विदाउट नरेशन। याद रखना, कई बार लिखा होता है विदाउट नरेशन, उस जगह पे नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट फॉर दिस, तो हम लिखेंगे बुक्स ऑफ दिस, हमें पर्सन का नाम नहीं पता, फॉर 31 मार्च 22, फॉर 31 मार्च 22 कि इस ईयर के लिए हमारी क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो पूरी हम लिखेंगे। चलो, दिस इज डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। अब हम एंट्री करते हैं। पहली एंट्री हमारी क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। हमें इनकम आनी थी बट इनकम हमें नहीं आई, हमें इनकम आनी थी बट इनकम हमें नहीं आई। अब यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो तुम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, सोचो अगर कैश इन्वॉल्व होता तो क्या होता, हमें इनकम आनी थी और आ गई, तो एंट्री क्या होती, एंट्री वुड हैव बीन, ये माइंड में हमें करना है, मैं लिख के कर रहा हूं बट तुम्हें माइंड में करना है, इट वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी, है ना, कि कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कि हमें पैसे आ गए, लेकिन कैश तो आया नहीं है। तो कैश की जगह मैं क्या लिखूंगा, इट विल बी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, के कैश नहीं आया तो मेरी अक्रूड इंटरेस्ट यानी अक्रूड इनकम है मेरी, तो ये मेरी हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, हर जगह पे जहां पे भी कंफ्यूज हो कैश इन्वॉल्व करो, तुम्हारी एंट्री सही हो जाएगी। सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, मुझे स्टाफ को सैलरी 50,000 देनी थी जो मैंने नहीं दी अभी, तो अगर मैं सैलरी स्टाफ को देता तो एंट्री क्या होती, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होता, लेकिन हमने सैलरी भी नहीं दी है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इट विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब यहां पे गाइस एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनकी कंफ्यूजन ही ये होती है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट। उनको इस अकाउंट से पता चल जाएगा कि सैलरीज डेबिट होगी या क्रेडिट, जो भी है पता चल जाएगा कि सैलरीज हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लेकिन कंफ्यूजन क्या होती है कि क्या चीज़ डेबिट होगी क्या चीज़ क्रेडिट। वही चीज़ हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझनी है। जब भी कंफ्यूजन हो अपना कैश लिंक करो और कैश लिंक करके अपनी जर्नल एंट्री को करो। मैं अभी थोड़ी सी इनिशियल जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से तुम्हें समझाना है। उसके बाद तो फिर फटाफट से अब हम एंट्रीज करनी शुरू कर देंगे। चलो नेक्स्ट, थर्ड, एग्जाम में अगर तुम नरेशन नहीं कर रहे तो एक स्पेस छोड़ के करना, साथ साथ चिपका के एंट्रीज मत करना, एंड दिस शुड बी द एग्जैक्ट फॉर्मेट फॉर योर एग्जाम। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द रेंट नेक्स्ट ईयर। हमने जो रेंट पे किया था 5,000 अगले साल का है, दैट मीन्स दिस इज प्री पेड रेंट, हमने अगले साल का पहले पे कर दिया रेंट। तो मुझे अपना एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, एक्सपेंस मुझे कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस क्या होता है मेरा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां मेरी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट 5,000। ये तुम एंट्री कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग का एग्जैक्ट ऑपोजिट। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस प्रीपेड हो तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग का बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, वहां आउटस्टैंडिंग की जगह प्रीपेड आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। चलो फोर्थ, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। फर्नीचर पे हमें डेप्रिसिएशन देनी है, तो डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस लॉस, सो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। इससे हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है, कैश कभी नहीं जाता, तो ये है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना होगा हमारे 10,000। सो 10,000। चलो उसके बाद फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ इज गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस दिस कॉस्ट दिस। अब गाइज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैंने अपने जो गुड्स थे यानी मेरा स्टॉक था, मैंने वो फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया। मैंने कुछ मेरे पास स्टॉक था वो अपना फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया। तो यहां पे मैं इन्वॉल्व करता हूं कि अगर मेरे पास कैश होता, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कैश होता तो कैश का मैं यहां पे क्या इफेक्ट करता। देखो मैंने अपना जो गुड्स है वो फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया, तो पहली बात अगर मैं फर्नीचर कैश में बनाता,
कैश परचेज करता फर्नीचर, तो एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मुझे पता है यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट मेरा डेबिट होगा। दूसरा, मैंने अपना जो स्टॉक है यानी गुड्स है वो मेरे ऑफिस से जा रहे हैं, गुड्स ऑफिस से जा रहे हैं, सेल नहीं हो रहा। वेनेवर हमारे गुड्स कभी भी ऑफिस से जाते हैं, चाहे हमारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो, चाहे हमारा वो चैरिटी हो, चाहे ओनर ले गया हो, चाहे फिक्स एसेट्स में यूज हो गए हो, तो हमारा स्टॉक जाता है तो स्टॉक को हम क्रेडिट कर देंगे। एंड यहाँ पे कभी भी हम स्टॉक नहीं लिखते, इट विल ऑलवेज बी परचेजेस। जब भी स्टॉक परचेज करते हैं तो डेबिट परचेज, जब स्टॉक सेल होता है तो क्रेडिट करते हैं सेल। लेकिन जब हमारा स्टॉक जाता है अदर देन सेल, तो क्रेडिट सेल की जगह हम क्रेडिट करेंगे परचेज। और याद रखना ये हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है, दिस इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो 4000 वुड बी दी जर्नल एंट्री, 4000 वुड बी दी जर्नल एंट्री। गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाया था तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। स्टॉक गया है फैक्ट्री से तो स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, परचेजेस। और हमेशा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कुछ भी नहीं करते। चलो, सिक्स्थ, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज एडवांस। हमें कमीशन आया है 20,000 का चेक से, जिसमें से आधा हमें एडवांस है। दैट मीन्स हमारी आधी इनकम है, आधा हमें एडवांस आया है। तो हमें पैसे आए हैं कितने, 20,000 का हमें चेक आया है। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जब कैश आता है तो कैश डेबिट, तो चेक आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा 20,000, कि मेरे पास पैसे आए हैं। कहां से पैसे आए हैं, मेरे पास इनकम जो मेरी है कमीशन, दैट इज 10,000, तो टू कमीशन, इट इज 10,000 की जो मेरी इनकम थी, और हाफ मुझे एडवांस आ गया अगले साल का, तो टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज 10,000 के 10,000 मुझे कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया और 10,000 मेरी एक्चुअल में इनकम थी। तो दिस इज हाउ द एंट्रीज टू बी डन। बहुत ध्यान से गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, कंफ्यूजन बहुत होती है, तभी मैंने एक टफ क्वेश्चन उठाया। ये टफेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है। एक बार तुमने ये सीरीज मेरी पूरी कर ली, अच्छे से इन वीडियो को देख लिया, टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले, हर जगह पे जब भी तुम्हारे 11th का हो, एक बार पढ़ लो, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। किसी भी टाइप की एंट्री आ जाएगी तो तुम्हें याद हो जाएगी। नेक्स्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 8,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,500। तो दो एंट्रीज है हमारी, तो मैं फटाफट से कर लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गाइस कैपिटल क्या होती है, जो ओनर का पैसा बिजनेस में होता है उस पे हम इंटरेस्ट देंगे, तो हमारे लिए वो इंटरेस्ट होता है एक्सपेंस। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें देना, इट्स एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस होता है डेबिट, तो इट विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टू कैश नहीं आता, हम ओनर को कभी भी कैश नहीं देते हैं, हम सारा अमाउंट उसकी कैपिटल में से एडजस्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है, ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया हुआ था उस पर हमें इंटरेस्ट देना है, तो 8,000। और उसके बाद लास्ट एंट्री, ओनर बिजनेस से कैश जो उसने विड्रॉ करा था उस पर हमने उससे इंटरेस्ट चार्ज करा है। चार्ज मतलब ये हमारी इनकम है कि ओनर बिजनेस से पैसे ले गया था तो इतना हमें इंटरेस्ट है, तो दिस इज आवर इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये भी गाइज याद रखना हमारे को कैश में नहीं आता, ये जो इनकम होती है हमें कैश में नहीं आता, सारा जो अमाउंट है हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रिकी था। ध्यान से पॉज करो, ये देखो सारी, अच्छे से इसको समझो। किसी में भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 हमारे लिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो फटाफट से फॉर्मेट गाइस बनाने की ना स्टार्टिंग से ही आदत डालो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो ना फॉर्मेट स्टार्टिंग में नहीं बनाते, पूरा क्वेश्चन कर लेंगे फिर एंड में फॉर्मेट बनाते हैं। कभी मत करना ऐसे, 2 मिनट लगेंगे, 2 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा, फटाफट से फॉर्मेट बना लो बस। ठीक है ना, डेट, पर्टिकुलर, अच्छा जर्नल फोलियो रह गया, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, हमने 500 के गुड्स चैरिटी में दे दी।
तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया जब भी ट्रांजैक्शन कोई हो, सोचो अगर कैश होता तो क्या होता। अगर हम कैश देते चैरिटी में तो एंट्री क्या होती, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। अब हमने कैश तो दिया नहीं है, स्टॉक दिए, और मैंने तुम्हें अभी बताया था जब भी स्टॉक हमारी ऑफिस से जाता है, फैक्ट्री से जाता है, अपार्ट फ्रॉम सेल्स, तो हम क्रेडिट करते हैं परचेजेस, और वो हमेशा हमारा आता है कॉस्ट प्राइस पे। इट विल ऑलवेज बी ऑन कॉस्ट। अगर यहाँ सेलिंग प्राइस दिया होता तब भी हमें उसका कुछ नहीं करना था, वी ऑलवेज यूज द कॉस्ट प्राइस। तो दिस वुड बी द एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 500। Second, sold goods to Mayank of 1 lakh, payable 25% by check at the time of sale and balance after 30 days. उस हमने बोला कि हमने 1 लाख का उसको चेक दिया, 1 लाख के उसको गुड सेल करे कि 25% सेल के टाइम पे हमें देने हैं, उसने देने हमें, और बैलेंस देने हैं आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है। रिसीव 975 फ्रॉम हर किशन इन सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट ऑफ 1000। तो पहले इसकी एंट्री करते हैं। हमने गुड सेल करे 1 लाख के, पेबल 25% बाय चेक, मतलब इसका 25% हमें ऑन द स्पॉट आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट हमें 25,000 आ गई, विच इज 25% ऑफ 1 लाख। बैलेंस अभी हमें नहीं आया, तो इस डेट को हमारे को क्या हम दिखाएंगे अपनी बुक्स में, डेटर्स का नाम क्या है, मयंक। डेटर का नाम दिया हो तो डेटर का नाम आता है, तो 75,000 मयंक हमारी बुक्स में आ जाएगा इस डेटर कि उससे पैसे आने हैं। 2 सेल्स हमने गुड सेल करे हैं कितने के, 1 लाख के। तो 1 लाख के हमने गुड सेल करे, पेबल 25% एट द टाइम ऑफ सेल, तो ये पैसे आ गए, एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। तो आज की डेट में वो हमारा डेटर बन गया। 30 डेज बाद जब पैसे आएंगे तो हम तब उसकी एंट्री देखेंगे, अभी हमें उसका कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, थर्ड, रिसीव 975 फ्रॉम हरकिशन इन सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट ऑफ 1000। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि डिस्काउंट आएगा तो कहाँ आएगा, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। देखो, हमें अमाउंट आया है, जब भी हमें अमाउंट आएगा तो मतलब हमने डिस्काउंट दिया है। हमें कभी भी पैसे भी आएंगे और डिस्काउंट भी मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी पैसे आएंगे मतलब हमने डिस्काउंट दिया है, जब भी हम पेमेंट करेंगे तब हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो रिसीव 975 फ्रॉम हरकिशन, हमें पैसे आए हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ, डिस्काउंट हमेशा कैश की साइड आता है। जिस साइड कैश आएगा हमेशा उसी साइड डिस्काउंट आएगा, याद रखना। तो देखो, हमें 975 आए हैं हरकिशन से सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट ऑफ 1000, तो हम यहाँ पे थर्ड की एंट्री कर देंगे, हमें कितना कैश आया, 975। सो कैश अकाउंट डेबिट 975 हमें आया, आना था 1000, तो 25 नहीं आया, तो वो फुल सेटलमेंट है, मतलब हमने डिस्काउंट दिया। तो जिस साइड कैश आता है उसी साइड आएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्काउंट। अब अगर तुम यहां पे कंफ्यूज हो ना कि डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव्ड, तुम खाली डिस्काउंट लिख के भी छोड़ सकते हो। काफी बार ऐसा होता है कि उसके मार्क्स नहीं कटते अगर तुम्हें कंफ्यूजन है, बट स्टिल कंफ्यूजन दूर नहीं रहनी चाहिए। जब भी पैसे आते हैं, सो इट इज ऑलवेज डिस्काउंट अलाउड, इट इज ऑलवेज डिस्काउंट अलाउड। हमने 25 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया टू हर कृष्ण, कितना, 1000 के, हमें 1000 उससे आने थे, 975 आ गए, और इतना हमने डिस्काउंट उसको दे दिया। चलो, फोर्थ, रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी। 60 पैसा इन अ रुपी का गाइस सिंपल मतलब होता है 60%, याद रखना। 60 पैसा इन अ रुपी मतलब 60%, रुपी 100 पैसे, 60 पैसे इन 100 पैसे, दैट मीन 60% ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ रंजन हु ओड अस 1000। रंजन से हमें 1000 आने थे, 60% ही आए, बाकी 40% नहीं आए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बैड डेट। तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं, तो आई विल राइट इट कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रंजन। 1000 में से हमें 60 पैसा यानी 60% ही हमें आया, तो दैट मीन 600 हमें आया, 400 हमारा बैड डेट हो गया, और 1000 हमें रंजन से आने थे। 1000 आने थे, 60% आया, 40% हमारा बैड डेट हो गया। सिंपल सी एंट्री गाइस। तो ये 4 एंट्रीज होंगी। चलो अब करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ इज
चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, जो एंट्रीज कॉमन है जो मैंने ऑलरेडी कर लिया उसको मैं कराऊंगा तो इट्स गोइंग टू बी टाइम वेस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सारे टाइप्स की एंट्रीज, सारी टफेस्ट एंट्रीज देखो, सेम एंट्री बार बार कराने का कोई फायदा नहीं। चलो नेक्स्ट 6, सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, कि हमने अनिल को 40,000 के गुड्स कैश में सेल करे, 40,000 के गुड्स कैश में सेल करे 25% प्रॉफिट लगा के, और बाद में उस पर हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। मतलब अगर मैं इसकी छोटी सी वर्किंग करूँ यहाँ पे, तो 40,000 के जो मेरे गुड्स थे उस पर मैंने पहले अपना 25% प्रॉफिट ऐड किया, तो दैट मीन्स 50,000 मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। 50,000 इज माई सेलिंग प्राइस, उसमें मैंने उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, सो माइनस 20% ऑफ 50,000, तो ये होता है मेरा 10,000, ये हो गया मेरा 10,000। तो ये भी मेरी फिगर जो नेट फिगर आई है वो आई है 40,000। तो गाइस अब यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है कि सर 25% होता है 10,000, तो 20% कैसे 10,000 हो गया? गाइस लॉजिक, 25% ऑफ 40,000 इज 10,000, ठीक है, और हमें ट्रेड डिस्काउंट निकलते हैं सेल वैल्यू पे, जो भी सेल वैल्यू है उस पर ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, तो सेल वैल्यू हमारी बन गई 50,000, 50,000 का 20% होता है 10,000, तो 40,000 ही हमारी नेट सेल्स आ गई, और ये है कैश सेल, तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 सेल के टाइम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम शो नहीं करते। दिस इज हाउ द एंट्रीज टू बी डन। तो ये मेरा 6 है, आई विल राइट 6। 7th, पेड कार्टेज ऑफ 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब मैंने गुड्स को अपने फैक्ट्री में मंगाया था, उसके लिए मैंने कार्टेज पे करी। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो गुड्स मंगाने का खर्चा है, तो ये गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, जैसे एसेट को मंगाने का खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। गाइस ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या गुड्स के साथ का कोई भी खर्चा गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। अगर गुड्स डिलीवरी हमारे पास आई थी, उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन पे की थी, कुछ भी खर्चा किया था, वो सारा एक्सपेंस अलग से शो होता है। अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स की जगह डिलीवरी ऑफ एसेट लिखा होता यहाँ पे, तब मैं इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करता और आई वुड हैव रिटन एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ये परचेज अकाउंट डेबिट या गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं आएगा। जब भी हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं, उसके रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हम अलग से शो करेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पेड लिखा हुआ है, तो टू कैश 100। चलो अब आता है लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज पेड इनकम टैक्स। गाइस इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, याद रखना इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमेशा हमारी होती है ड्राइंग्स। इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमेशा हमारी होती है ड्राइंग्स। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहां पे? इट विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। ये गाइस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, दैट मीन सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो कंफ्यूजन वाले थे, एंड आई होप तुम्हें अब सारे क्वेश्चंस ये समझ आ गए हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं 3 क्वेश्चन जाएंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद ये दोनों जो बड़े क्वेश्चन हैं, इसके सारे पॉइंट मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो हमारे कॉमन हैं, सिंपल हैं, उनको मैं स्किप करा के थोड़े टफ वाले कराऊंगा। चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं। अब तुम देख रहे हो गाइस, मैं जो एक क्वेश्चन कर रहा हूं तुम्हें समझाता हुआ साथ साथ कर रहा हूं, मतलब समझा भी रहा हूं तुम्हें और साथ साथ कर रहा हूं, तब भी मेरा क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 11-12 मिनट्स में एक क्वेश्चन हो रहा है। जबकि अगर मैं तुम्हें ना समझाऊं, सीधा एंट्रीज डायरेक्टली करूं ना, तो मैं ये एंट्रीज आराम से 1 मिनट में मैं एक एंट्रीज कर सकता हूँ। 1 मिनट में बहुत ईजिली मैं एक एंट्री कर सकता हूँ। तुम्हें भी इसी तरह से प्रिपेयर रहना है। जैसे मैं एंट्री करवा रहा हूँ, साथ साथ तुम्हें थोड़े बहुत रूल्स, लॉजिक्स, फॉर्मूलेस बताता जाता हूँ, वैसे ही तुम्हें करना है। सो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहला, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट
कॉम्पेंसेशन ऑफ 75 पैसा इन रुपी, दैट मीन्स 75% हमें आया. ही ओड अस 10,000. 10,000 उससे हमें आने थे, खाली 75% आए. तो हमारी पहली एंट्री हो जाएगी. हमें कैश कितना आया या चेक कितना है हमें, 75% ऑफ 10,000 इट इज़ 7,500. डेबिट. जो पैसे नहीं आए वो आ जाएंगे हमारे बैड डेट में. सो बैड डेट अकाउंट डेबिट. 10,000 आने थे, 75% आए. अब 2,500 हमें कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है. टू श्याम. कितने आने थे शाम से हमें, 10,000. तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे हुई, शाम से आने थे 10,000, 7,500 आ गए, 2,500 हमारा नुकसान हो गया जो हमें अब कभी नहीं आएंगे. नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट. कि रमेश को हमने लास्ट ईयर अपनी बुक्स में बैड डेट्स दिखा दिया था कि इससे हमें पूरी जिंदगी पैसे नहीं आएंगे, वो इंसॉल्वेंट है, और उस टाइम पे हमने इसको नुकसान दिखा दिया था. आज की डेट में हमें रमेश से वो पैसे आ गए. तो जब भी हमें कभी भी ऐसे बैड डेट रिकवर होता है तो पर्सन के नाम का हम कभी कुछ नहीं करते. अब हमें कैश आया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट. टू, यहां रमेश नहीं आएगा क्योंकि ये हमने नुकसान दिखा दिया था. रमेश को अपने दिल दिमाग हर जगह से हम निकाल चुके हैं, अब वो कभी हमारी लाइफ में वापस नहीं आ सकता. तो हम यहां पे रमेश नहीं लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड विच इज 5,000. हमारी एंट्री हो जाएगी ये वाली, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 5,000. ठीक है. थर्ड, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड. हमें लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, अभी तक हमने दिया नहीं है. एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जब कैश में देते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कैश नहीं दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट. दिस मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट, यहां कभी भी लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आता. आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000. चलो फोर्थ, सैलरीज ड्यू टू साफ. ये सेम जैसे हमने ऊपर करी थी वैसे ही है, तो इट विल बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. इसको मैं स्किप कर रहा हूं. फिफ्थ, प्लेस एन ऑर्डर. अब ये इंपॉर्टेंट एंट्री है गाइस, ध्यान से देखेंगे. प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख. हमने राकेश को, अभी ये हम हैं, ये है राकेश और हमारी पार्टी नहीं चल रही है. हमने राकेश को एक ऑर्डर दिया है क्या, कि हमें 1 लाख के गुड्स सप्लाई करने. अभी सिर्फ हमने ऑर्डर दिया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, हमने कुछ पैसे अभी नहीं दिए. इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एडवांस चेक. अभी तक मुझे गुड्स नहीं आए हैं, लेकिन जस्ट एज एडवांस मैंने 10% उसको दिया है. दैट मीन्स मेरा कैश इस पूरी ट्रांजैक्शन में कितना गया है, 10,000. बाकी का भी ना मेरे पास गुड्स आए, ना सेल हुई है, कुछ भी नहीं हुआ ना. तो मैं क्या करूंगा, ये जो 10,000 मैंने उसको दिए हैं, ये मैं दिखाऊंगा कि मैंने उसको एडवांस दे दिया. दिस विल बी कॉल्ड एज अ एडवांस गिवन. तो इट विल बी एडवांस टू सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. और सप्लायर का नाम क्या है, राकेश. तो एडवांस टू राकेश लिख सकते हो, एडवांस टू सप्लायर मैंने लिखा. यू कैन ऑल्सो राइट एडवांस टू राकेश, यानी 10,000 का मैंने उसको एडवांस दे दिया और ये मेरा एक एसेट बन जाएगा. ये एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा एसेट है, क्योंकि अभी उसने मेरे को गुड्स नहीं दिए हैं. कल को वो अपना जो उसकी कंडीशन है, जो उसका उसकी साइड का काम है गुड सेल करना, वो फुलफिल नहीं करता, तो मुझे ये पैसे मैं उससे वापस ले सकता हूँ. तो ये मेरा एसेट बन गया. चलो नेक्स्ट, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3,600 टू संजय. इशू इनवॉइस 20% अबव कॉस्ट के 20. ये भी एक तरह से वैसे ही जो हमने पहले पढ़ा था, 3,600 का हमने 20% अबव दिस हमने अपना इनवॉइस इशू करा. तो इसका 20% हमारा हो जाएगा 36, 72, 720. दैट मीन्स 4,320. तो 4,320 का मैंने उसको इनवॉइस रेज करा 3,600 प्लस 20%, और उसमें माइनस कर दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट. दैट मीन्स 432 मैंने यहां से माइनस कर दिया. सो ये मेरा आंसर आता है 3,888. तो 3,888 से मेरी एंट्री हो जाएगी. अब ये मैंने टू संजय लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कैश सेल नहीं है. क्या है ये,
क्रेडिट सेल, इफ नथिंग इज मेंशन तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3888 ठीक है, सिंपल। बस कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट, पेड 1000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल, कि हमारा कोई आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल था, दैट मीन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, उसके अगेंस्ट हमने कैश दिया है, तो कैश गया है तो कैश क्रेडिट होगा, कैश गया है तो कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैंने आई थिंक वो मिस कर दिया छोटा सा एक, एडवांस टू सप्लायर टू बैंक, रेंट वाली 3 है, सैलरीज वाली मैंने नहीं करी, ये 5th होगी, ये 6th होगी, और अब आएगी 7th। मैंने 1000 कैश पे किया फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहां पे राधे का कोई रिलेशन नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने पे करा है, तो एंट्री विल बी आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 मैंने आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल पे करा है, राधे का यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ना वो डेटर ना क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल था वो मैंने पे कर दिया। तो दिस इज हाउ द एंट्रीज आर टू बी डन। बहुत ध्यान से गाइस इस क्वेश्चन को भी देखना, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी बच्चों के गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। मैं तुम्हारे को इस तरह से प्रिपेयर नहीं करा रहा कि तुम्हारे को 60-70 मार्क्स लेने, 80 मार्क्स लेने हैं। मैं तुम्हें इस तरह से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ताकि तुम जब एग्जाम दो तुम्हें 90+ मार्क्स स्कोर करना है, तुम्हें सारी एंट्रीज आती हो, ठीक है। तो तुम इस वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार देख सकते हो, एग्जाम से पहले देख सकते हो, जितने तुम्हारे टेस्ट है उससे पहले देख सकते हो। सिर्फ तुम्हें वीडियो 2-3 बार देखनी है, तुम्हें सारी एंट्रीज ईजिली याद हो जाएंगी, ठीक है ना, याद भी हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ बताता हुआ चला जा रहा हूँ। चलो अब करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में तो गाइस ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, मैंने भी देखा, मुझे लग रहा था डिफिकल्ट होगा, बट जब मैंने पढ़ा ये बहुत ज़्यादा इजी है, एंड मोस्टली जो इसके पॉइंट्स है वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, तुम्हें एक बार ये पढ़ लो सारी, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है इसमें से कोई भी ऐसी एंट्री है जो तुम्हें डाउट है, जो तुम्हें समझनी है, तो क्वेश्चन नंबर 17 लिख के मुझे वो पार्ट बता देना कौन सा है कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें उसकी एंट्री वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हैं और काफ़ी ज़्यादा गलती होने के चांसेस है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, तो इस क्वेश्चन नंबर है 18, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। चलो अब ये करते हैं। गाइस एग्जाम में तुम्हारा एक डाउट होगा कि सर क्या एग्जाम में हमें स्केल लेके जाना है, बिना स्केल के ऐसे कर सकते हैं? देखो गाइस, इज टोटली अप टू यू। स्केल ले जाओगे तो बेटर रहेगा, नहीं भी लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मार्क्स नहीं काटते अनटिल तुम्हारी लाइन ऐसी स्ट्रेट आ रही है। अगर तुम्हारी लाइन ही ऐसे करके ऐसे जा रही है तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मार्क्स कटेंगे। तो अगर लाइन सीधी है तो ठीक है, नहीं है तो तुम स्केल ले जा सकते हो। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, तो इसमें और ट्रांजैक्शंस आएंगी हमारी। शायद ये भी कम पड़ेगा, कोई बात नहीं, देखते पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट से जल्दी जल्दी करेंगे। 1, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत 20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। अब देखो गाइस, यहाँ पे एक कंफ्यूजन बच्चों को क्या हो सकती है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। क्या? रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत 20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। तुम्हें लगेगा 20,000, तो एक सेकंड गाइस, कहाँ चला गया क्वेश्चन, एक सेकंड गाइस, थोड़ी सी स्क्रीन हिल जाती है। तुम्हें लगेगा यहाँ पे कि 20,000 हमें आने थे, 500 का डिस्काउंट, तो हमें 19,500 आएंगे। दिस वुड बी दी फर्स्ट थॉट, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आया हुआ कि सर 20,000 आने थे, 500 आ गए, और 500 डिस्काउंट दे दिया तो 19,500 आएंगे। ये गलत है, ध्यान से पढ़ो।
हमें कैश आया है 20,000, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, हमें कैश आया है 20,000, ठीक है। 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया था, मैंने बताया डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है, तो इट विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू भरत, इट विल बी 20,500। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी क्या, कि हमें 20,000 कैश आया, 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल उसे 20,500 आने थे। यहां अमाउंट काफी सारे 80% बच्चों को यहां पे अमाउंट गलत होगा, वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे 20,000 माइनस 500, 19,500, 500, 20,000 ये कर देंगे और उनको आधा या जीरो मार्क्स मिलेंगे। मोस्टली स्कूल वाले जीरो मार्क्स देते हैं, जर्नल एंट्री सही है तो पूरे मार्क्स, वरना जीरो। बहुत रेयर है कि वो पॉइंट्स में मार्क्स देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना गाइस। तभी मैंने बताया था ये एक एक क्वेश्चन ट्रिकी और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक अलाउइंग हमें डिस्काउंट ऑफ 750। ये सेम क्वेश्चन है, हमें विकास से अब 35,000 का चेक आया है, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, डिस्काउंट दिया 750 का, तो इट विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 750 टू विकास 35,750। दिस इज गोइंग टू बी दी जर्नल एंट्री, ठीक है। चलो थर्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अखिल, अखिल से हमें 38,000 आया इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000। अब देखो गाइस यहां क्या लिखा हुआ है, हमें अखिल से 38,000 आए और आने थे 40,000, और ये फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब अब इससे हमें और कुछ नहीं आना। 38,000 आए, 40,000 आने थे, अब और कुछ नहीं आना। दैट मीन्स यहां पे 2,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, हमने 2,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया है, तो हमें कैश आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट अखिल से कितना आया है 38,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हमने डिस्काउंट कितना दे दिया उसको 2,000 का, टू अखिल, अखिल से आने कितने थे 40,000। दिस इज गोइंग टू बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस। याद रखना ऐसा नहीं है कि तुम खाली लिख दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू अखिल 38,000, फुल सेटलमेंट, सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है मतलब उससे और पैसे नहीं आने। चलो फोर्थ, अब फोर्थ देखना ध्यान से, रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट इज ड्यूज ऑफ 60,000। इस लाइन का मतलब समझना, इस लाइन का मतलब यह है कि हमें अमृत से 60,000 आने थे, अभी 50 आए, 10,000 का हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। ऑन अकाउंट मींस उसके अकाउंट का जो बैलेंस था उसमें से अभी इतने आए हैं, आगे के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। दैट मींस हम यहां पे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। इसकी सिंपल एंट्री हमारी हो जाएगी, चेक आया है तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत 50,000 50,000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां डिस्काउंट मत देना क्योंकि ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, मतलब उसके अकाउंट के अगेंस्ट अभी हमें इतने पैसे आए हैं, कहीं नहीं बोला हुआ कि बैलेंस नहीं आएगा। अगर लिखा होता बैलेंस कभी नहीं आएगा तो हम देखते क्या वो डिस्काउंट है या वो बैड डेट है, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ तो सिंपल एंट्री कर देंगे 10,000 का, कुछ नहीं करना कि वो अभी भी उसके अकाउंट में पेंडिंग पड़ा हुआ। चलो फिफ्थ, पेड कैश, पे करा है हमने कैश 392,000 टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज अवेलिंग 2% डिस्काउंट। अब गाइज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, यहां पे थोड़ी सी मैथ्स लगेगी। हमने सुरेश को दिए 39,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, जो इसके ड्यूज थे उसकी फुल सेटलमेंट में 2% डिस्काउंट के बाद। तो हम जब नॉर्मली डिस्काउंट निकालते हैं वो निकालते हैं कि जो अमाउंट हमने उसको देना था, वो तो हमें पता ही नहीं, हमें पता है कि हमने इतना पैसा उसको दिया है, ये तो पता नहीं कि कितना देना था। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, x माइनस 2% इज इक्वल टू 39200, x माइनस 2% ऑफ x इज इक्वल टू 39200। इस इक्वेशन से हम x निकाल देंगे कि हमें कितने पैसे आने थे, तो इट विल बी 98x अपॉन 100 इज इक्वल टू 39200। तो 39200 इंटू 100 डिवाइड बाय 98, तो ये जब मैं करूंगा 9 तो ये आ जाएगा मेरा 40,000। तो 40,000 मुझे उससे आने थे, दैट मीन्स 40,000 मुझे आने थे,
2% का डिस्काउंट यानी 800 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो बैलेंस 39200 मुझे आए। दिस इज हाउ दिस एंट्री इज फ्रेम्ड। तो मेरी एंट्री क्या होगी, मैंने कैश दिया है, पेमेंट करिए। तो सुरेश डेबिट, सुरेश को मैंने कितने पैसे देने थे टोटल, 40,000। टू कैश दिया है, तो टू कैश कितना कैश दिया मैंने उसको, 39200 टू। अब यहां पे डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है, और डिस्काउंट जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलता है। सो दिस विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इट विल बी 800। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है गाइस, ये ध्यान से देखना, इसमें भी बच्चों की गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। चलो बात है गाइस नेक्स्ट, दैट इज सिक्स इज पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर। हमने पे करा 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ अ ड्यूज ऑफ 26,000 हमें देने थे, हमने 25,000 दिए और फुल सेटलमेंट में मतलब डिस्काउंट हो गया, अब उसके बाद हमें उसको कोई पैसे नहीं देने। तो पे करा है चेक, तो क्रेडिट हो जाएगा बैंक। सो दैट मीन्स यहां पे हमारी एंट्री होगी मेहर डेबिट, नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता, टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां पे भी क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। सो मेहर को हमने कितने देने थे, 26,000, हमने दिए कितने, 25,000, और 1,000 का हो गया डिस्काउंट। ये अमाउंट का गाइस बहुत तगड़ा खेल है, अमाउंट का ध्यान रखना। सेवेंथ, पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट, हमने योगेश को 25,000 दिए। सिंपल हमारी एंट्री हो जाएगी, ये तो सिंपल है, योगेश डेबिट पे करे हैं बाय चेक तो टू बैंक। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कैश आएगा कि बैंक आएगा। इफ नथिंग इज मेंशन तो हम कैश लिखते हैं, 25,000। चलो नेक्स्ट 8, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। हमने गुड्स 1 लाख के परचेज करे चेक के अगेंस्ट और हमें 3% का डिस्काउंट मिल गया। अब यहाँ पे गाइस तुम्हारी दो टाइप की ट्रांजेक्शन हो सकती है, यहाँ पे तुम दो एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है। सिंगल एंट्री में भी डिस्काउंट दिखा सकते हो, दोनों एंट्रीज में भी डिस्काउंट दिखा सकते हो। तो तुम यहाँ पे कर सकते हो जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, हमने गुड्स कितने के परचेज करे, 1 लाख के। अब यहाँ पे गाइस अगर ये लिखा होता ना ट्रेड डिस्काउंट, अगर यहाँ पे अवेल्ड ट्रेड डिस्काउंट ना, तो ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं भी एंट्री में अलग से शो नहीं करते। ये हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अलग से शो नहीं करते, अमाउंट माइनस करके लिखते हैं। अगर बोला जाता है कि 3% ट्रेड डिस्काउंट है तो हम सीधा सीधा 97 लिखते हैं। लेकिन ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, नॉर्मल डिस्काउंट है, तो हम इसको साथ ही रिकॉर्ड करेंगे अगेंस्ट चेक। मतलब हमने चेक दिया तो टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने चेक कितने का दिया, 3% डिस्काउंट, तो 3% ऑफ 1 लाख इज 3,000, दैट मीन्स 97,000 का हमने चेक दिया। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर 3% किस चीज़ का होगा, तो ऑफकोर्स 3% जो अमाउंट है उसका होगा ना, जो हमने गुड्स परचेज करने हैं उसी का 3% होगा। तो यहाँ कभी कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ईजी बात है, जितना एक्सेस सोचोगे उतना कंफ्यूज होगे। 9th, हाँ इस चीज़ में जो मैंने ये बताया था ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि हम डिस्काउंट जितना अमाउंट लेना है उस पर निकालते हैं और वो यहाँ पे गिवन नहीं था, तो मैंने एक्स निकाल के करा था, ठीक है ना। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट, आई हाईलाइटेड, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट 9th, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, पेड 50% इमीजिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट, कि हमने 50% इमीजिएटली पे कर दिए और उस पर हमें 3% डिस्काउंट मिल गया। मतलब जो हमने अमाउंट इमीजिएटली पे करा उस पर हमें डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक अपना चार्ट बना के तुम्हें दिखाता हूँ। 60,000 के गुड्स हमने परचेज करे, हमने 50% इमीजिएटली पे कर दिया, मतलब 30,000 कैश दे दिया और 30,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। यही है कि 30,000 हमने कैश पे कर दिया, इतना कैश और इतना अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ये जो डिस्काउंट होता है ना 3% डिस्काउंट, ये हमेशा जो हमने कैश पेमेंट करी है उस पर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि टोटल है तो वो तो ट्रेड डिस्काउंट ही होगा और वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं मेंशन, मतलब 3% डिस्काउंट हमें इस पे मिला है, तो इसका 3%
इज 900, ये हमें डिस्काउंट मिल गया, तो 29,100 ये हमारी एंट्री हो गई। तो ये गाइस हमारा छोटा सा एक वर्किंग नोट बन गया इसका। लेट मी जस्ट स्ट्रेच दिस। तो ये मेरा छोटा सा एक वर्किंग नोट बन गया कि 60,000 के गुड्स मैंने परचेज करे थे, 30,000 मैंने चेक ऑन द स्पॉट दे दिया, 30,000 मैंने ऑन द स्पॉट पे कर दिया। अब कुछ नहीं लिखा तो मैं कैश मानूंगा, और उस पर मुझे डिस्काउंट मिला है। तो ध्यान से देखोगा एंट्री क्या होगी, इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने गुड्स कितने के परचेज करे हैं, 60,000 के। ध्यान से देखना यहां पे, टू कैश, मैंने कैश कितना दिया है, 30,000 कैश देना था, इतना डिस्काउंट मिल गया, तो 29,100 का मैंने कैश दिया, 29,100 का मैंने कैश दिया, इतना मुझे डिस्काउंट मिल गया है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 900 का मुझे डिस्काउंट मिल गया, और टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का हमें नाम दिया हुआ है आकाश एंड कंपनी, सो टू आकाश एंड कंपनी 3,000, दिस इज गोइंग टू बी दी जर्नल एंट्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? 60,000 के हमने गुड सेल करे थे, जिसमें हमने 30,000 यानी हाफ कैश पे करा, और डिस्काउंट हमें कैश पे मिल गया। तो 30,000 कैश पे करा, उस पर इतना डिस्काउंट मिल गया, तो इतना हमने एक्चुअल कैश पे किया होगा, इतना हमें डिस्काउंट मिल गया, और ये अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जितना कैश पे करा, जितना डिस्काउंट मिल गया, और कितना अमाउंट हमें आउटस्टैंडिंग है। जब भी तुम कंफ्यूज हो ना, ये अपनी कॉपी में बना लो। मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे, तुम्हारी एंट्री बिल्कुल सही हो जाएगी। या इसको तुम रफ में भी बना सकते हो, यू कैन मेक इट इन रफ एज वेल, बट ये छोटा सा डायग्राम बनाने से तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। चलो 10th, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% डिस्काउंट। ये भी सेम, हमने गुड्स सेल करे और हमने यहां पे डिस्काउंट दिया, तो सेम बैंक अकाउंट डेबिट। हमें अमाउंट कितना आएगा, 30,000 में हमने 2% डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन 600 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 29,400। अब यहां आएगा डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा लॉस है क्योंकि हमने पैसे ज़्यादा आने थे, हमें कम आए हैं, तो 600 का हमने डिस्काउंट दे दिया। टू सेल्स, हमने गुड कितने की सेल किए, 30,000 की। ठीक है गाइस, चलो अब जल्दी से लास्ट के 3 क्वेश्चंस करते हैं, 3 पार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 3 ध्यान से देखना, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। चलो 11th क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल, रिसीव 50% ड्यू अलाउइंग 2% डिस्काउंट। ये सेम गाइस इसकी तरह है, वो हमने गुड्स परचेज करे थे, ये गुड्स हमने सेल करे हैं। 60,000 के गुड्स हमने सेल करे, 50% बिल्कुल सेम है, वहाँ 3% था, 2%, तो ये एंट्री गाइस मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा इसकी एंट्री कर देता हूँ, ये चार्ट नहीं बनाता। तो मैंने गुड्स सेल करे हैं, तो कैश आया होगा, सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेटर का नाम दिया हुआ है विमल, विमल टू सेल्स, मैंने सेल किए हैं 60,000 के, 30,000 विमल से आने हैं, 30,000 तो भी आउटस्टैंडिंग है, यानी 50% तो भी विमल से आए नहीं है। जो 50% मुझे आए 30,000, उस पे मुझे 2% का डिस्काउंट मिल गया, दैट मीन 600 का, तो 29,400 और 600 का मेरा हो गया डिस्काउंट। दिस इज द एंट्री ऑफ 11th। चलो अब हम करते हैं 12th। देखने में बड़ा सा लग रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। मित्तल ब्रदर्स परचेज 100 शॉल्स एट 3,000 पर शॉल, 100 शॉल्स परचेज करे उसने एट 3,000 पर शॉल, अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। हमने गुड्स परचेज करे इतने के, दैट मीन सिंपल 3 लाख के हमने, मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर वाला, हमने 3 लाख के गुड्स अपने परचेज करे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ मैं चार्ट बनाता हूँ, देखो 3,000 और 3 लाख माइनस 10% यानी 30,000, तो नेट 2,70,000 जो थे वो मुझे गुड्स परचेज करे, वो मुझे देने थे 2,70,000। आगे मैंने बोला कि
अगर वो मुझे 14 डेज के अंदर कैश पे कर देगा, ध्यान से देना, अगर वो मुझे 14 डेज के अंदर कैश पे कर देगा तो मैं उसको 3% कैश डिस्काउंट दूंगा। ओके, मित्तल ब्रदर रिसीव्ड 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी। 10 शॉल्स मतलब 100 शॉल्स हमने परचेज की थी, मतलब 10 शॉल्स यानी 30,000 की शॉल्स हमने उससे जो परचेज की थी वो पुअर क्वालिटी की थी, वो हमने उसको रिटर्न कर दी। मित्तल ब्रो सेटल दी पेमेंट इन 10 डेज। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 2,70,000, अब देखो नेट अगर मैं बोलूँ, लॉजिक लगा के बोलूँ कि 3 लाख की हमने उसको सेल की थी टोटल। इस सेल में से हमने 30,000 के तो गुड्स उसको वापस ही कर दिए। सॉरी, हमने परचेज किए थे 3 लाख के, 3 लाख में से 100 शॉल के 10 शॉल तो हमने उसको वापस ही कर दी। तो नेट हमें कितना देना था उसको? 270। नेट हमने देना था 270 माइनस मैं जो ट्रेड डिस्काउंट निकालूंगा, जो 10% डिस्काउंट मुझे मिलेगा वो इस पे मिलेगा, तो 27,000 का मेरा हो गया डिस्काउंट। सो नेट अमाउंट जो मुझे उसको देना है, इट इज़ 2,70,000 माइनस 27,000, इट इज़ 243,000। और उस पे क्वेश्चन में बोला है कि 2% कैश डिस्काउंट होगा, सॉरी 3% कैश डिस्काउंट होगा अगर पेमेंट 14 डेज में आ जाती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला उसने सारी पेमेंट मुझे 10 डेज के अंदर दे दी, सारी पेमेंट मुझे 10 डेज में दे दी, दैट मीन्स मैं डिस्काउंट भी उसको पूरा दूंगा। तो माइनस कैश डिस्काउंट इसका 3%, तो इसका 3% दैट मीन्स 7,290 ये मेरा होगा कैश डिस्काउंट। तो नेट अमाउंट जो मैं पे करूंगा इट विल बी 2,35710, ये मैं नेट अमाउंट उसको पे करूंगा। ये मैंने अपना गैस क्या बना लिया, एक छोटा सा चार्ट, ताकि मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ सकूं। मुझे यहां से चार्ट से कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मैं जितनी भी एंट्री जिसमें होगी मैं वो करूंगा, ध्यान से देखना गाइस। एंट्री पहली तो मैं करूंगा मैंने जो परचेज की थी, सो इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे करिए, अच्छा गाइस एक छोटी सी चीज क्या है, ये परचेज नहीं है, ये है सेल, ये है सेल। क्यों? ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना। मित्तल ब्रदर परचेज जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ भूषण एजेंसी। हम हैं भूषण एजेंसी, हम क्या हैं? हम हैं भूषण एजेंसी। ये मैं सारा रब कर देता हूं पुराना। हम हैं भूषण एजेंसी और मित्तल ने परचेज की है। अगर मित्तल ने परचेज की है दैट मीन्स हमने सेल करी होगी, तो ये हमारी सेल है। यहां तो हर जगह लिखा हुआ था बट यहां पे मित्तल ब्रदर्स परचेज 10,000 शॉल्स पर शॉल, मतलब उसने हमसे परचेज की है, मतलब हमने उसको सेल की है। ठीक है ना, उसने परचेज की है, हम बुक्स बना रहे भूषण एजेंसीज की, मतलब भूषण ने उसको सेल करी होगी। सो दिस इज सारा सेल की एंट्री। तो सेल की एंट्री हम यहाँ पे कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जो मैंने सेल करा है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट मैं वो एंट्री करूंगा। इट विल बी मित्तल ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 3 लाख के मेरे गुड्स थे, माइनस मैंने दे दिया था 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट मीन 30,000। तो 2,70,000 की मैं पहले अपनी क्रेडिट सेल दिखाऊंगा। तीनों एंट्रीज देखना गाइस। पहली एंट्री होगी मेरी 2,70,000 की जो मैंने क्रेडिट सेल करी है। ये सिंगल में भी तुमसे 3 मार्कर पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन, ये सिंगल में भी 3 मार्कर पूछा जा सकता है कि पहले हम क्रेडिट सेल करेंगे, उसके बाद क्या होगा, 10 शॉल्स यानी 10%, देखो 100 थे यानी 10% गुड्स हमने उसको वापस कर दिए। तो उसने हमें वापस कर दिए, हमने सेल करी थी, उसने हमें गुड्स वापस कर दिए। दैट मीन्स अब यहां पे एंट्री होगी हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रोस। अब देखो उसने हमें 30,000 के गुड्स वापस किए हैं। हमने जब उसको सेल की थी हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो यहां पे भी हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%, दैट मीन्स 27,000 के गुड्स हमें वापस आ गए। ऐसा कभी नहीं होगा कि सेल के टाइम पे हमने बोला कि हमें 2,70,000 दे और रिटर्न के टाइम पे हम बोलेंगे भाई डिस्काउंट छोड़ के पूरे पैसे देने हैं। तो हर बंदा यही करेगा कि भाई 2.5 लाख की सेल करके हम करेंगे, हमने 2.5 लाख की सेल करी है, उसने हमें 2.5 लाख दे दिए, बाद में बोलेगा कि मैं सारे गुड्स आपको वापस करूं, मेरे को पूरे 3 लाख दो, है ना।
हम उसको पूरे 3 लाख वापस करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। हम कहेंगे भाई जब सेल करी थी तब तू जो ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया था, इतने पैसे तेरे को नेट दिए थे, तो जब तू गुड्स वापस करेगा तो उसकी भी कॉस्ट प्राइस में से हम माइनस करेंगे ना ट्रेड डिस्काउंट, सारे पैसे तेरे को देंगे नहीं। अगर 100 का लेस का पैकेट लेट से तुमने 90 का किसी को सेल किया था, तो जब वो तुम्हें लेस का पैकेट वापस करेगा 100 वाला, तो तुम कितने पैसे उसको दोगे, 100 या 90? 90 दोगे ना। दैट मीन्स जब हम सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न करते हैं तब भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो ये मेरी होगी सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री, मैंने क्रेडिट पे सेल कर दी, सब कुछ कर दिया, उसने 10 डेज के अंदर मुझे पैसे दे दिए, तो मैं यहां लिखूंगा 10 डेज में जो मुझे कैश आ गया, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश आएगा मुझे, 235710 मुझे डिस्काउंट मिल गया। ओ सॉरी, डिस्काउंट मैंने अलाउ कर दिया क्योंकि सेल है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट मैंने अलाउ कर दिया, 7290 टू मित्तल ब्रदर्स 2,70,000। मैंने उनको बोला इतने मैंने क्रेडिट सेल करी थी, नहीं सॉरी 2,70,000 नहीं आएगा, 2,70,000 नहीं आएगा क्योंकि इसमें से माइनस हो गया ना, तो 2,70,000 इट विल बी 243,000, 243,000। ये 3 एंट्रीज गाइस हमारी होंगी, याद रखना। पहले क्रेडिट सेल की, फिर क्रेडिट सेल रिटर्न की, फिर जब कैश आया तो इसमें से पहले हम ये माइनस कर देंगे कि ये तो गुड्स वापिस ही हो गए, बाकी बचे हुए पैसे हमें उससे आने हैं, उसमें से इतना कैश आया, इतना हमने डिस्काउंट दे दिया, और इस वे से हमारा चार्ट बनेगा। ठीक है, इस तरह से गाइस हमें ये क्वेश्चन करना होता है। इंपॉर्टेंट था, और ये काफी बार 2 मार्कर में एक सिंगल क्वेश्चन आ जाता है और बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने लाइफ में कभी देखा ही नहीं था, ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया। ध्यान से देखना। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना गाइस क्वेश्चन में, तो शेयर कर देना प्लीज यार। सोल्ड टू, हमने गुड सेल करी, ये भी सेल है। सोल्ड टू गुप्ता 100 शॉल्स एट 200 पर शॉल, दैट मीन्स हमने 20,000 की शॉल सेल करी ऑन दिस डेट। ट्रेड डिस्काउंट 25%, कैश डिस्काउंट 5%, इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। अगर उसने फुल पेमेंट 14 डेज में दे दी तभी हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। गुप्ता शॉल सेंड 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14th जनवरी एंड बैलेंस पेमेंट ऑन 10th फरवरी। उसने 50% हमें इस डेट को दिए, 10% इस दिए। हमने कंडीशन क्या रखी थी कि 5% कैश डिस्काउंट हम तभी देंगे जब पूरे पैसे वो हमें 14 डेज के अंदर दे देगा। 4 जनवरी को हमने सेल की है, दैट मीन्स 18th जनवरी तक अगर वो हमें सारे पैसे दे देता तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो यहां पे उसने हमें सारे पैसे 18 जनवरी से पहले नहीं दिए, तो हम कैश डिस्काउंट 50% पे भी नहीं देंगे। याद रखना, कैश डिस्काउंट 50% पे भी नहीं देंगे। क्यों? इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कैश डिस्काउंट उस पेमेंट पे मिलेगी जो 14 डेज के अंदर आए। इसमें लिखा हुआ है अगर सारी पेमेंट हमें 14 डेज के अंदर आ गई तभी कैश डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। हमें सारी पेमेंट नहीं आई तो हम यहां पे डिस्काउंट नहीं देंगे। तो यहां पे एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट 25%, 25% ऑफ दिस इज 25 यानी 1/4, 1/4 इज 5,000। सो दैट मीन्स गुप्ता शॉल्स डेबिट टू सेल्स, 15,000 की मेरी सेल होगी क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके फिगर आती है, 15,000 की सेल। उसके बाद उसने हमें 14th को, तो 14th जैन को उसने हमें 50% बैलेंस दे दिया, तो 50% मतलब 7,500। कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने सारे पैसे हमें 14 डेज में नहीं दिए। तो यहां एंट्री हो जाएगी, कैश कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल्स 7,500, और उसके बाद हमें 10 फरवरी को पैसे आए, तो ये भी कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल्स 7,500। अब अगर इस क्वेश्चन में यहां पे फुल पेमेंट नहीं लिखी होती, अगर लेट से मैं मानता हूं ये चीज नहीं लिखी होती कि कैश डिस्काउंट इज गिवन 5% इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज,
तो ये पैसे उसने विद इन 14 डेज दे दिए, तो इस पे हम 5% का डिस्काउंट देते। तो इस वाली एंट्री पे हम 5% का डिस्काउंट देते, बाकी ये एंट्री एज इट इज रहती। तो उसमें क्या होता, कैश अकाउंट, इसमें से 5% माइनस हो जाता, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाता, टू गुप्ता शॉल 7500 के, मुझे 7500 आने थे, हाफ पेमेंट, उसमें इतना कैश आया, बाकी डिस्काउंट दे दिया। इस तरह से गाइज हमें क्वेश्चन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरा चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ नॉट, एंड अगेन गाइज जितना प्लीज मैक्सिमम शेयर कर सकते हो, क्योंकि सारे बच्चों की भलाई हो जाएगी, सारे बच्चों के अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्री, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होते रहेंगे इन वीडियोस को देख के। प्लस एग्जाम, टेस्ट, हर जगह पे तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। मैंने 12th के लिए भी सारे ऐसे टफेस्ट क्वेश्चन जो चैप्टर्स के आते हैं उन सबकी वीडियोस बनाई है। जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट करो, सिर्फ मेरी वो वीडियो देख लेना, तुम्हारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट जो हिले हुए थे, टफेस्ट क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हो रहे थे, वो सारे एक बारी में तुम्हें हो जाएंगे। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।